ये है सर भारत बेंज। भारत बेंज इसका मेन मैन्युफैक्चरर है डैमलर एजी, जो कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है और दुनिया का सबसे पहले जो मोटर ट्रक इंट्रोड्यूस किया था वो डैमलर एजी ने ही प्रोड्यूस किया था। इंडिया में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो जाना जाता है नाम से भारत। तो भारत देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका प्लांट सर सिचुएटेड है चेन्नई के ओरगेडम में। 400 एकड़ के बड़े प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज जो हम मॉडल देख रहे हैं वो है 1117 1117। इसका GVW है 11,120 किलो, जो आपको देता है पेलोड 6 टन का, और इसका टोटल पावर है 170 हॉर्स पावर का। इसमें बहुत ही अच्छा पावरफुल इंजन फिट किया गया है, जो है 4D34i सीरीज़ का इंजन है, जो 4 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है यहाँ पे, जो आपको देता है 520 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1200 to 1600 RPM। और इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स बना है एल्यूमिनियम अलॉय का। इससे होता क्या है, जो इंजन गियर ऑयल होता है वो हीट जल्दी होता है एज वेल एज कूल जल्दी होता है। उससे क्या होता है कि ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो वैसे ही मेंटेन रहती है, जिससे ऑयल का चेंजिंग इंटरवल जो है जो बढ़ जाता है। क्लच इसका अगर आप देखेंगे तो वो है 362 mm का बड़ा क्लच है। यहाँ पर अगर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम अगर देखेंगे तो ये है SCR से बना हुआ, दैट इज सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इससे क्या होता है 100% जो धुआं गाड़ी जनरेट कर रही है डीजल जलने के बाद, तो 100% जो भी धुआं है वो हम लोग एटमॉस्फेयर में नेचुरलाइज करके छोड़ दे रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है SCR के साथ साथ EGR भी यूज़ किया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत पोर्शन का जो स्मोक है वो इंजन में रिडायरेक्ट किया जाता है। SCR ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम 2014 से यूज़ कर रहे हैं, और बाकी की जो हमारी कंपटीशन है वो 2020 से इसको लर्न कर रही है। तो हमारे लिए SCR जो टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड हमारे कंपनी का है। इसके बाद में हम देखेंगे ये है सर सेमी लिफ्टेक का लिफ्ट स्प्रिंग 200 mm वाइड का सस्पेंशन, जिसमें 11 मेन पाटा है और 9 जो है वो हेल्पर पाटा है। इसकी जो सर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। 45 किलोमीटर्स का हमारा टेस्टिंग ट्रैक है चेन्नई में, उस पर ये जो सेमी लिफ्टेक का जो लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन है वो टेस्ट किया जाता है, जिसमें खड्डे हैं, इंक्लाइंड है, फिर रम्बलर्स हैं, अलग अलग रोड टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहे और सस्पेंशन अंदर के लोड को ज़्यादा वायबल ना करे। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर ये हमारी गाड़ी की चेसिस जो है सर, हमारी गाड़ी की भारत बेंज की जो चेसिस है 6 mm थिक है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जाड़ी। कंपटीशन में अगर देखेंगे तो वो 5 mm तक आती है इस सेगमेंट में। और सर ये हमारी जो चेसिस है वो कम्प्लीटली पाउडर कोटेड है। पाउडर कोटेड होने की वजह से हमारी गाड़ी जहाँ पे जिस एप्लीकेशन में भी चलती है, चाहे वो रीफर हो या फिर केमिकल हो या फिर वाटर टैंकर हो, किसी भी एप्लीकेशन में चलती है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी की जो चेसिस है वो सड़ती नहीं है, जंग नहीं खाती। तो कम्प्लीटली ये रस्ट फ्री है। हमने जितने भी कस्टमर्स को अभी तक गाड़ी दी है, जो हमारे 10 साल पुराने कस्टमर है, 8 साल पुराने कस्टमर है, उनका ये रिव्यू है कि अभी तक हमारी चेसिस जैसे थी वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर 500 घंटों का स्प्रे टेस्ट किया हुआ है कि ये जो पेंट है वो निकलने ना पाए और इसको जंग खाने ना पाए। फिर इसके ऊपर आती है सर लोड बॉडी। इसकी जो लोड बॉडी है सर हैवी मेटल स्टील की बनी हुई है, सो दैट क्या होता है, जैसे अभी सिलेंडर का अगर एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो सिलेंडर के एप्लीकेशन में बहुत रफ यूज़ होता है। तो आज भी हमारे जो कस्टमर्स हैं जो सिलेंडर एप्लीकेशन में गाड़ी चला रहे हैं, तो उनकी बॉडी में बेंड हुआ है, लेकिन आज तक वो लोड बॉडी भी ब्रेक नहीं हुई है सर। तो इसकी लोड बॉडी अभी जो हम लोग 11-17 देख रहे हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल है 14 फीट, 17 फीट और 20 फीट में। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर ये हमारा हेवी ड्यूटी दाना एक्सेल। इसमें इसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि इसमें आपको हब ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऑटोमेटिक ऑयल लुब्रिकेंट होता है, जिससे आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो मिनिमाइज़ किया जाता है। फिर सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारी जो फ्यूल टैंक है, ये 14 फीट की गाड़ी है, तो सर इसमें हम लोग देते हैं 160 लीटर्स की फ्यूल लोडिंग कैपेसिटी। और ये हमारा एडब्लू का जो टैंक है, इसमें 36 लीटर्स ऑफ एडब्लू बैठता है। ये हमारे गाड़ी की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कम्प्लीटली सील्ड है सर। 2 बैटरीज देते हैं हम 12-12 वोल्ट की, दैट इक्वल्स टू 24 वोल्ट्स, जो आपको देता है हायर पावर जनरेटर। और फिर इसमें अगर देखेंगे सर अंदर की साइड, तो अंदर की साइड में हमारा यूनिक फीचर है USP, दैट इज़
क्लच वियर इंडिकेटर। क्लच वियर इंडिकेटर से क्या होता है सर कि आपकी गाड़ी का क्लच जब भी ख़त्म होने के लिए, जब भी उसको वियर एंड टीयर का टाइम आता है उसका, तो वो क्लच वियर इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि अभी इस गाड़ी का क्लच बदलने का समय आ गया है, जिससे क्या होता है प्रेशर प्लेट और फ्लाइंग व्हील को डैमेज नहीं होता। आप जानते होंगे सर, अगर क्लच प्लेट सिर्फ ख़राब होती है तो उसको हमारी गाड़ी में रिप्लेस करने को सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर समझो आपकी गाड़ी का कभी क्लच प्लेट, फ्लाइंग व्हील और प्रेशर प्लेट अगर ख़राब हुआ रहेगा तो कम्प्लीटली 1 दिन सर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। आगे अगर सर हम देखेंगे सर, तो ये हमारी डे कैबिन है, ऑल स्टील डे कैबिन है, जिसके अंदर साइड इंट्रूजन बार दिया है सेफ्टी के लिए, सामने से भी दिया हुआ है, साइड से भी दिया हुआ है सर। और सर ये हमारी जो डे कैबिन है, ये केबिन सामने की तरफ 45 डिग्री तक टिल्ट होती है, 70 डिग्री तक डोर्स ओपन होते हैं। और ये जो पेंट सर आप देख रहे हैं, ये पेंट 800 यूवी आवर्स का टेस्टिंग किया हुआ है, क्योंकि पेंट की जो रिलायबिलिटी है वो टेस्ट करने के लिए। आगे सर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भारत बेंज की जो केबिन डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। जो आपने अगर एक बार स्पीड पकड़ ली तो कम्प्लीटली इंटैक्ट एक ही स्पीड में गाड़ी चलती है, जिससे आपको बेटर फ्यूल माइलेज मिलता है। और सर ये जो हमारा स्टील बम्पर है वो कम्प्लीटली स्टील बॉडी का बना हुआ है, अलग अलग 2 पार्ट में बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर समझो दोनों में से एक पार्ट भी अगर डैमेज होता है तो दोनों में से एक ही पार्ट आप रिप्लेस कर सकते हो। ये अगर आप देखेंगे तो पॉलीकार्बोनेट के सर हेडलैम्प्स बने हुए हैं, जो आपको हमने जो बल्ब लगाया हुआ है दैट इज़ 75 वाट्स का लॉन्ग डिस्टेंस का बल्ब दिया हुआ है। फिर सामने जो ये सर वाइपर जो हमारे हैं नोजल इंटीग्रेटेड है, जो कि आप विंडशील्ड आपको जब क्लीन करनी होती है तो यहीं से पानी आएगा और वाइप करके जाएगा। फिर सर ये जो अपर साइड में जो आप ग्रीन स्ट्रिप देख रहे हैं दैट इज़ सर सोलर प्रोटेक्शन की यूवी स्क्रीन लगाई है, जिसके जो यूवी रेज है वो कम्प्लीटली डायरेक्टली बॉडी के अंदर, केबिन के अंदर नहीं आते, जिसकी वजह से एटलीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अंडर कंट्रोल रहता है। और जब अंदर आएंगे सर इंटीरियर्स की बात अगर हम करेंगे, इंटीरियर्स की अगर हम बात करेंगे सर, तो ये डुअल टोन इंटीरियर है। जैसे आप ये देख सकते हैं कार में जैसे डुअल टोन होते हैं, तो वैसे डुअल टोन इंटीरियर है सर। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ और टिल्टेबल और टेलीस्कोपिक हमारी ये जो स्टीयरिंग व्हील है। सीट देखेंगे तो ये भी एडजस्टेबल है, आगे पीछे बैक रेस्ट भी एडजस्ट होता है। गियर नॉब अगर हम देखेंगे तो इट्स कार लाइक, बहुत ही इजी गियर शिफ्टिंग होती है। ये जो आप यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं ये है सर रियर व्यू का जो भी कैमरा हमने लगाया हुआ है उसकी स्क्रीन, उसका जो भी व्यू है वो यहाँ पे दिखेगा। अंदर पावर विंडोज़ हैं सर, ये जो पावर विंडोज़ है, बटन दबाएंगे पावर, खिड़की नीचे, बटन दबाएंगे खिड़की ऊपर। और ये सर आइए यहाँ पर हमने दिया हुआ है पावर और इको बटन। पावर और इको बटन जैसे कि चढ़ान है तो उसमें पावर लग गया आपको, और इको का बटन है तो उसमें आपने इकोनॉमी पे चला ली गाड़ी। अब अभी अगर सर इसको देखें तो ये हमारा डैशबोर्ड है सर। डैशबोर्ड में कैसा है, आपको ओडोमीटर तो दिखता है, लेकिन सर डिस्टेंस टू एमटीबी हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि जितना भी फ्यूल गाड़ी में है तो कितने डिस्टेंस चलने के बाद फ्यूल एम्प्टी होगा वो भी दिखता है। और सर हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो भी मैकेट्रॉनिक्स है तो वो कौन सा सेंसर कब काम निकाल रहा है, क्या डैमेज हुआ है, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाता है। तो ये है सर हमारी भारत बेंज गाड़ी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो भारत बेंज का ये जो अभी हमने मॉडल देखा वो है 1117, और ये थैंक यू सो मच।